अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जम कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, आज मैं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और बेटा इसका शॉर्ट में सवाल इस तरीके से आ सकते हैं 2026 में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कोई भी तीन डिफरेंस लिखें। तो बेटा इसको डिफरेंस के थ्रू भी हम लोग पढ़ लेंगे और जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बेटा सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसको, डिस्टेंस को। तो बेटा यहाँ पर एक डायग्राम है, उसके थ्रू हम लोग डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं कि बेटा एक पर्सन है जिसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, यानी इनिशियल पॉइंट उसका क्या है, पॉइंट ए है, और बेटा फाइनल पॉइंट उसका क्या है, पॉइंट बी है। ओके जी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के मुख्तलिफ रूट्स हैं, मुख्तलिफ रास्ते हैं। बेटा अगर वो रूट नंबर 1 को फॉलो करता है तो बेटा रूट नंबर 1 की इसको पूरी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, दैट इज 20 मीटर। सही है। अगर बेटा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए रूट नंबर 2 को इख्तियार करता है तो बेटा उसे रूट 2 की पूरी लेंथ को कवर करना पड़ेगा, दैट इज 10 मीटर। अगर बेटा पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए रूट नंबर 3 को इख्तियार करता है तो उसे रूट 3 की पूरी लेंथ को कवर करना पड़ेगा, दैट इज 30 मीटर। अब डिस्टेंस से क्या मुराद है? बेटे डिस्टेंस से मुराद ये है कि कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं, मैंने तो 3 बनाए भाई, और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो बेटा वो जिस भी रास्ते को पकड़ेगा उस रास्ते की जितनी लेंथ कवर करेगा बेटा दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। अगर उसने ये वाला रूट पकड़ा तो इस रूट की जितनी लेंथ कवर करेगा बेटा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। इस रूट को पकड़ा, इस रूट की जितनी लेंथ कवर करेगा दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस, जितनी लेंथ कवर करेगा 10 मीटर। अब इस रूट को पकड़ा तो इस रूट को पकड़ते हुए इस रूट की जितनी लेंथ कवर करेगा बेटा दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। और इस रूट को अगर वो पकड़ता है तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 30 मीटर। और बेटा यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी जितनी भी टोटल लेंथ कवर करती है बेटा उससे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। बात समझ आई? अब डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैं मैग्नीट्यूड और एसआई यूनिट की बेस से पूरा डिफाइन कर सकता हूँ, यानी क्या ये स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, कोई डायरेक्शन नहीं पूछ रहा भाई 10 मीटर किस डायरेक्शन में, 20 मीटर किस डायरेक्शन में, 30 मीटर किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं पूछी जा रही। 10 क्या है, मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या है, एसआई यूनिट। 30 क्या है, मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या है, एसआई यूनिट। उसी तरीके से 20 क्या है, मैग्नीट्यूड यानी नंबर, और मीटर क्या है, एसआई यूनिट। तो मैं डिस्टेंस को बेटा मैग्नीट्यूड और एसआई यूनिट की बेस से पूरा डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर, और बेटा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिर्फ और सिर्फ एस से। अब बेटा हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। बेटा डिस्प्लेसमेंट में भी बेटा हम लोग इसी डायग्राम के थ्रू डिस्प्लेसमेंट की पूरी डेफिनेशन समझेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है? बेटा एक पर्सन को पॉइंट ए यानी इनिशियल पॉइंट से बेटा पॉइंट बी फाइनल पॉइंट पर जाना है। अब बेटा आप इसमें पॉइंट ए पॉइंट बी को कंसिडर करने से बेहतर है आप क्या समझो, इनिशियल पॉइंट, और दिमाग में रखो फाइनल पॉइंट। एक पर्सन है जो इनिशियल पॉइंट से कहा जा रहा है, फाइनल पॉइंट तक जा रहे हैं, और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। तो ए से बी पर जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आप मुझे एक बात बताओ, रूट नंबर 1 जो है ए से बी पर जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या रूट नंबर 2 है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या रूट नंबर 3 है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर जो रूट नंबर 2 है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान, यानी ए और बी पॉइंट के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बेटा वो क्या है, रूट 2। तो बेटा यहाँ पर जो रूट 2 है दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ पर ये जो रूट 2 है बेटा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं, सही है ना, लेकिन
पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने की डिस्प्लेसमेंट क्या है? भाई डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट या द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बेटा दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और यही स्ट्रेट लाइन है और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी 10 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को बयान करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, एसआई यूनिट और डायरेक्शन भी चाहिए। अब भाई डिस्प्लेसमेंट असल में क्या है? डिस्टेंस ही है, लेकिन डिस्टेंस किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो खुद डायरेक्शन को शो ही कर रहा होगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, तो बेटा ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डायरेक्शन की बेस पर बेटा डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बेटा एक बात याद रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी पर्सन अगर फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा तो बेटा उसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो मैं किससे शो करूंगा? डिस्प्लेसमेंट के अंदर पॉजिटिव। अगर वो कैसे मूव कर रहा होगा? फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा, तो मैं उसकी डायरेक्शन को शो करूंगा पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी बैकवर्ड मूव कर रहा होगा, इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो बेटा मैं उसकी डायरेक्शन को किससे शो करूंगा? डिस्प्लेसमेंट के अंदर नेगेटिव से। बात समझ आ गई? ओके। अच्छा बेटा डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? भाई मीटर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट असल में क्या है? डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? मीटर ही होगा। अच्छा बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से तो डिनोट करते हैं, लेकिन एस के ऊपर क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ऊपर एरो लगा हुआ है। अब ये डेफिनेशंस तो हमने पढ़ ली। अब इसको मजीद कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने के लिए, जो कि आपकी बुक में बातें लिखी हुई और आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई है, तो बेटा यहाँ पे दो एग्जांपल है, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। बेटा एग्जांपल 1 आप समझोगे और एग्जांपल 2 भी आप समझोगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। बेटा एक बात देखो कि एक पर्सन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। याद रखना इनिशियल पॉइंट जो है वो पॉइंट ए है, और फाइनल पॉइंट इस एग्जांपल के अंदर फाइनल पॉइंट क्या है? पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के मुख्तलिफ रास्ते। मैं कहता हूं अगर पर्सन पॉइंट रूट नंबर 1 को फॉलो करता है, रूट नंबर अगर 1 को फॉलो करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए, तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्टेंस क्या है भाई? इस रास्ते की जितनी लेंथ कवर करेगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। तो अगर वो रूट नंबर 1 को फॉलो करता है तो डिस्टेंस क्या होगा? 20 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है? भाई डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ कि डिस्टेंस ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो यही है, दैट इज 10 मीटर। तो बेटा डिस्टेंस जो है, जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिस्टेंस फर्स्ट रूट को फॉलो करते हुए क्या है? 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, दैट इज 10 मीटर। बात समझ आ गई? और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं आगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ओके जी। अब अगर रूट 2 को फॉलो करते हैं, रूट 2 को फॉलो करते हुए पर्सन ए से बी पर जा रहे हैं, तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? भाई ए से बी पर जाने के लिए, सही है ना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या है? यही है, सही है ना, और वो रूट 2 को ही फॉलो कर रहा है, तो बेटा उसकी डिस्टेंस भी क्या होगी? 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी? 10 मीटर। तो उसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? 10 मीटर, और डिस्टेंस भी 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसको प्लस माइनस के थ्रू मैं डायरेक्शन बताऊंगा। प्लस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, और बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो रूट 2 ही है, तो दैट इज 10 मीटर। अगर पर्सन पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट से पॉइंट बी फाइनल पॉइंट पर जाने के लिए रूट 3 को इख्तियार करता है, तो अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आपको पता है डिस्टेंस क्या है? इस रास्ते की जितनी लेंथ कवर करेगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 30 मीटर। बात समझ आ गई? लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? भाई डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए जो भी रास्ता इख्तियार करता है, सही है ना, जितनी लेंथ कवर करेगा वो तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट ही रहेगा। अगर दो पॉइंट कांस्टेंट है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट।
ए से बी पर जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा वो यही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, अब भी 10 मीटर ही रहेगा और फॉरवर्ड जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 10 मीटर। बात समझ आ गई। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। बेटा एक पर्सन पॉइंट ए से चला, पॉइंट बी पर गया और पॉइंट बी से दोबारा पॉइंट ए पर आया, यानी ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बेटा ए इसका क्या है, फाइनल पॉइंट। अब बी फाइनल पॉइंट नहीं रहा, ए से चला बी पर गया, बी से चल के फिर दोबारा से ए पर आया, यानी कि कोई भी बंदा अपने घर से स्कूल में गया और स्कूल से दोबारा घर पे आ गया, ए से चल के बी पे, बी से चल के दोबारा ए पे, तो इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए ही है। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पर्सन रूट 1 को इख्तियार करते हुए गया और वापस आया तो 20 मीटर जाने में लगे, 20 मीटर आने में लगे, रास्ते की जितनी लंबाई है उसको कवर करना डिस्टेंस कहलाता है। तो जाते हुए जितनी लेंथ कवर की, आते हुए जितनी लेंथ कवर की, वो डिस्टेंस है। तो जाने में 20, आने में 20, डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई 40 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप मुझे एक बात बताओ, ए ही इनिशियल पॉइंट है और ए ही फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों पॉइंट के दरमियान कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है और कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0 मीटर। बात समझ आ गई। अब अगर रूट 2 को फॉलो करता है, रूट 2 को फॉलो करते हुए ए से बी पर गया और बी से दोबारा कहां पर आ गया, ए पर आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा भाई, डिस्टेंस क्या है, रास्ते की जितनी लंबाई है उसको कवर करना, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। जाने में 10 मीटर लगा, आने में 10 मीटर लगा, तो टोटल कितना होगा 20 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया 20 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है और दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है और कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0 मीटर। बात समझ आ गई। अब रूट 3 को इस्तेमाल करते हुए पर्सन ए से बी पर गया और बी से दोबारा से कहां पर आया, ए पे, तो जाने में 30 मीटर, आने में 30 मीटर, टोटल कितने मीटर ट्रेवल, कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 60 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आप खुद ही बता दो, इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो इन दोनों के दरमियान कोई भी डिस्टेंस नहीं है, कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0 मीटर। अब सर ये आंसर 0 आ कैसे रहा, जरा कैलकुलेशन से बता दें। तो बेटा कैलकुलेशन देखते हैं। अब यहाँ पे एस के ऊपर एरो यानी नेट डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, रूट 1, रूट 2, रूट 3, सही ना। आप मुझे एक बात बताओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है और फिर दोबारा पॉइंट ए पर आना है ना, तो हम लोग इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, मस्ट रिमेंबर। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, रूट 1, रूट 2, रूट 3, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो बेटा क्या है 10 मीटर। तो ए से बी पर जाने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ 10 मीटर, और अगर फॉरवर्ड जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा प्लस 10। बात समझ आ गई। लेकिन भाई ये 20 का फाइनल पॉइंट नहीं है, फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट ए है, बी से दोबारा से कहां पे आना है, ए पे। अब वो बी से दोबारा से ए पर आना है, तो आप मुझे एक बात बताओ, बी से ए पर आना है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो बी से ए पर आने के लिए भी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ना। तो रूट 1, रूट 2, रूट 3, भाई रूट 2 जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बी से ए पर आने के लिए। हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात करेंगे। तो बी से ए पर आ रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करेगा, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, दैट इज 10 मीटर। लेकिन अब की बार जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या है, बैकवर्ड। बी से ए पर आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो अब की बार 10 पॉजिटिव में नहीं आएगा, 10 नेगेटिव में आएगा, -10। बेटा प्लस माइनस क्या होता है, -10 में से 10 गया, आंसर क्या है 0, तो बेटा दैट्स द करेक्ट आंसर। बेटा याद रखना, अगर जो इनिशियल पॉइंट है वही अगर फाइनल पॉइंट होगा तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। बात समझ आ गई। बेटा सिंपली अगर इसको पूरा कंक्लूजन करें तो डिस्टेंस क्या है, सिंपली डिस्टेंस ये है कि कोई भी पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, वो जिस रास्ते को इख्तियार करेगा उसकी जितनी लंबाई को तय करेगा, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, या डिस्टेंस कवर्ड होना स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहां तक बात समझ आ गई। अब सर डिफरेंस कैसे लिखना है,
बेटा पहला डिफरेंस तो ये दोनों डेफिनेशन हो गई, ओके। दूसरा डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा डिफरेंस हो गया। बेटा तीसरा डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय एस और रिप्रेजेंटेड बाय एस ए, ये तीन डिफरेंस हो गए। और बेटा अगर 2026 के शॉर्ट में ये 3 नंबर का डिफरेंस आता है तो बेटा आप इजीली इसको लिख सकते हैं। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सके। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।